कि मनसूबे को नहीं समझ पाया था। वो तो जहाँ भी जाता है परेशानी खड़ी करता है। गांव वालों में से किसने उसे बुलाया है? हमें उस आदमी को पकड़ना चाहिए। और कौन होगा मालिक? शिवमुनि का बड़ा भाई शंभू। अरे कोई भी हो, बस सही समय आने दे, कुचल देंगे। तुम सब यहीं रुकना, ठीक है। मैं भी आता हूँ। क्या बात है पांडी, बूशर्ट और पतलून में अच्छा लग रहा है। 2 महीने में बहुत तरक्की कर ली, मुनीम बन गया। तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ, ताकि उसकी भी पिटाई हो। बहन की शादी अगर क्रांतिकारी से करवाएगा तो उसकी हालत भी भाभी की तरह होगी। मुंह बंद कर, तेरा बड़ा भाई है वो। तुझे मैंने यही संस्कार दिए हैं क्या? अच्छा, बड़े बेटे को कमाने के संस्कार नहीं दिए तुमने? घर पे 2 जवान बहनें हैं, उनकी शादी। जमींदारों की बढ़ती लालच ने गांव वालों की परेशानियां बढ़ा दी। बड़ा भाई अभी जिंदा है। उनके खिलाफ एडवोकेट शशाद्री और मेरे भाई ने मिलकर कलेक्टर के यहाँ कानूनी लड़ाई छेड़ दी। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों ने गरीब किसानों की 2500 एकड़ जमीन हड़प ली है। क्या साहब, आपने इनकी बातों पर कैसे ही तुमसे पैसों की मदद मांगी है, बदले में जमीन हड़प ली? तुम्हारे जैसा उसमें मैं सब कुछ करता हूँ। क्या मतलब? ये वहाँ पे ताड़ी बनाता है, लोग दूर दूर से पीने आते हैं। अगर तुमने पी लिया तो मेरे बेटे के दीवाने हो जाओगे। एक दिन सवेरे आ जाओ तो मैं पिला दूंगा। बेवड़े को किसने बुलाया यहाँ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद ये खेतों में काम कर लेगा, उसकी चिंता मत करो। सरकारी नौकरी नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन क्या हुआ, क्या था, क्या समस्या हो गई? मुझसे 100 रुपया मांगा, मना कर दिया। तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लिया। गुलामी से बचने के लिए, गरीबों को बराबर का दर्जा देने के लिए अंग्रेजी ने वो जमीन देकर गए और तुमने धोखे से वो इनसे छीन ली। इतने दिनों ऐश किया ना, अब उनके बीवी बच्चे मांग रहे हैं तो दे दो उन्हें। हमारी जमीन हमें जान से प्यारी है, जान दे देंगे जमीन नहीं। जब वो जमीन तुम्हारी है ही नहीं तो जान से प्यारी कैसे हो गई? सर छोड़िए सब, हम लोग कोर्ट जाएंगे तभी ये समझेंगे। वो वकील बहुत ही चालाक है, हम लोगों से सब कुछ छीन लेगा। शिवमणि, जरा मंदिर तो चले जाओ। उसके हेड ने दारू मंगाई थी, उसने पैसे दिए नहीं है। जाओ उनसे लेकर आ जाओ। का सबसे पैसे वाला इंसान था वो मेरी थे। नमस्ते साहब। कितना माल आया, कितना माल गया, कितना मुनाफा हुआ, इसका हिसाब करने के लिए कोई तो चाहिए ना। लेकिन शिवा, हम किसी अहरे गहरे को कैसे रख सकते हैं? ये कोई ये क्यों नहीं कर रहे? तेरी माँ ने पूछा क्या? नहीं, मुनिया ने। चुप रहे, मैं कब बोली तेरे को? कल ही तो बोली ना। झूठ मत बोल, समझा ना? झूठा कहीं का। तू अपनी पढ़ाई की चिंता कर, मेरी शादी की चिंता मत कर। कार जैसी हो गई, छठी पास नहीं की। इधर ला और लड़की को अच्छी तरह से देख ले। हाँ देखा। वो सब ठीक है, पहले ये बताओ कि लड़का कौन सी बनवाया है? शिवमणि, तू तो मेरा पुराना आदमी है। ये कौन है? तू बोल दे, अभी निकाल देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। ए मुनिया, तू पहले भी स्कूल जाती थी? गांव में पढ़ने जाती थी मैं, लेकिन अनाथ होने के बाद से नहीं गई। क्या शादी के बाद भी पढ़ाई करेगी? ज्यादा बोल मत। चाचा, क्या हुआ? दादी आपकी शादी के लिए लड़के ढूंढ रही है ना? पर आप शादी। हाँ, चल 100 रुपया निकाल। मेरे पास पैसे नहीं है। तिनगिरी, दूसरे मजदूरों को जाकर दिखाना। बच्चे बाहर खड़े हैं, पैसे निकाल। जब मैंने एक बार बोल दिया तो बार बार क्यों हाथ फैला रहा है? अब लड़की के सामने हीरोगिरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा नहीं मिलेगा, निकल यहाँ से। लगता है अपनी औकात भूल गया है तू। पैसा निकाल। मैं मालिक का दूर का रिश्तेदार हूँ, समझा? आया तो एसिड बनता है, इसीलिए हमें हमेशा समय पर खाना खाना चाहिए। मुनिया, हाँ? चाचा घर पे चलो, बुला रहे हैं। अरे बताएगा क्या हुआ? चलो तो सही। क्यों किया तूने ऐसा? मुनिया की माँ ने मरते वक्त उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। एक अनाथ के साथ तूने ये क्या किया? क्या जरूरत थी उसे चप्पल पहनाने की? खुद को क्या समझता है? जाके देख मुनिया के साथ क्या किया। बोल तो क्या हुआ? शिवा, जल्दी कर, पहनिए ना। अब से ये आपकी चप्पलें साफ कर। हाँ ठीक है, तू मिल में चला जा। आराम से। अरे जब पता है कि मार पड़ेगी तो वहाँ पिटने के लिए जाते ही क्यों हो? अबे चपड़ चपड़ मत कर, वो हमारे वकील को पीट रहा था, समझी ना? ये मेरा बड़ा भाई शंभू, इसने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया। दिन भर इधर उधर भटकता फिरता है। जमींदारों ने जबरदस्ती गाँव वालों की जमीन हड़प ली थी। तेरी समाज सेवा ना हमें ले डूबेगी। इनको इज्जतदार गाँव इज्जत करता है, सिर्फ घर वालों को छोड़ के। खर्चा भी वही चलाता है। तुम दोनों भाड़ में जाओ। कौन सा हल चला के पैसा लाता है? वो दारू ही तो बनाता है। दोबारा कुछ बोला ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ मरते वक्त बोल के गई थी। कह रही है, वरना पूरा गाँव मेरा मजाक उड़ा रहा है। गलती तुम्हारी है, तुम ही जाके बेइज्जती करवाते हो। घर में लड़की बैठी है और बाहर ढूंढ रहे हो। मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। मेरे से शादी करेगा? ले देख, तूने कहा था कि तुझे हिसाब किताब आता है। मालिक भी उतने पढ़े लिखे नहीं है, और इस बात का घमंड कभी मत करना कि तू इस मील में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझा? तुमने मुझे ये काम दिलाकर मेरे परिवार को भूखमरी से बचा लिया। मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा। मैं अभी लौट कर आता हूँ। अरे तू ये सब क्यों कर रहा है पांडी? आप मेरे मालिक हैं ना? कलेक्टर ऑफिस से एक समन आया है, उसकी खबर सबको दे दो। ठीक है, ये लीजिए। अरे कुछ शर्ट वर्ट पहन ले। हाँ लेकिन मैं बाहर आ गई थी। वो मुस्कुराती तो लगता कि सारे जहान के दुख दूर हो गए हों।
सुनना, हाँ नई चप्पल देखी क्या मेरी? अच्छी है ना? शिवाले क्या है? चले क्या? हाँ हाँ। नगरा नहीं है, मालकिन के गांव का है, शायद उनका रिश्तेदार भी लगता हो। दाल चावल के भी पैसे नहीं है, उससे आप घर के काम करवा लेना। ठीक है, इसे 2 महीना रख के देखते हैं। सुन पांडे, मालिक ने तेरे को काम पे रख लिया है, ईमानदारी से काम करना।